Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop और कंप्यूटर यूज़र तो आपने लाजमी एक ऐसे शॉर्टकट की जिसको हम Ctrl+C कहते हैं उसका नाम सुना होगा बाय यूजिंग योर कंप्यूटर वर्क, चाहे आप वर्क पे काम कर रहे हो या किसी भी और रिलेटेड असाइनमेंट वगैरह पर। सो Ctrl+C में जो C है इट मीन्स कॉपी। तो ये Ctrl+C एक शॉर्टकट की है कॉपी करने के लिए। कॉपी किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को, किसी फोल्डर को, किसी फाइल को, किसी म्यूज़िक फाइल को, किसी भी फाइल को। फॉर एग्जांपल आपने अगर कॉपी करना हो या किसी भी लिंक को अगर आपने कॉपी करना हो तो आप उसे Ctrl+C का यूज़ करके आप उसे कॉपी कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम मेनली ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह MS वर्ड, जिसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और अपनी डिफरेंट फाइल्स वगैरह जो है वो डॉक्यूमेंट वगैरह करते हैं, तो हम किस तरह वहाँ Ctrl+C का यूज़ कर सकते हैं। बट एट लास्ट में आपको कुछ और सीक्रेट और कुछ ट्रिकी से इसके यूजेस बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप, आई थिंक सो आपको नहीं पता होगा, मोस्ट ऑफ द यू डोंट इवन नो दैट, तो उसका भी हम आपको यूज़ बताऊंगा कि Ctrl+C को आप कैसे यूज़ करके वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू स्क्रीन। राइट नाउ आई एम ऑन माई विंडोज स्क्रीन। तो मैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे MS वर्ड कहते हैं, उसकी एक फ़ाइल ओपन करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल दिस। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट दी AI। तो मैं यहाँ पर AI के रिलेटेड मैंने एक पैराग्राफ है उसे एक मैंने कॉपी किया Ctrl+C से ही, मैं उसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, मुझे फॉर एग्जांपल एक्चुअली हम Ctrl+C को कब यूज़ करते हैं कि जब हमें कोई इस तरह का टास्क दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये डॉक्यूमेंट है, तो अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट को, इसमें कुछ ऐसी लाइंस हैं कि मुझे वो बार बार मुझे वही टास्क परफॉर्म करना है और उसी चीज़ को लिखना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से नीचे लाइंस जो है मुझे यहाँ पर ये कॉपी करनी है, मुझे सेम चीज़ आगे भी चाहिए, तो मैं इसे क्या करूँगा, Ctrl+C टाइप करूँगा। ओके, उसके बाद एक और शॉर्टकट की आता है Ctrl+V, जिसे हम पेस्ट भी कहते हैं, और उसका यूज़ Ctrl+C के साथ ही होता है, क्योंकि Ctrl+C के साथ जैसे हम Ctrl+V करेंगे तभी वो पेस्ट होगा, वरना वो कॉपी होगा सिर्फ। ओके, अब जैसे मैं Ctrl+V पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। देन अगेन Ctrl+V, लाइक मैं जितनी दफ़ा भी नेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट कॉपी करने से पहले या उसे कट करने से पहले मैं जितनी बार भी Ctrl+V टाइप करूँगा तो वो पेस्ट होता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं से दोबारा यहाँ पर Ctrl+V करूँगा। ओके, यू कैन सी दिस। अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऐसा टास्क है कि उसमें थोड़ी सी सिर्फ चेंजेस करनी है, मुझे ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी, तो उसके लिए मैं Ctrl+V करूँगा। और फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ग्लोबल की जगह मुझे यूनिवर्सल लिखना है, ठीक है, मुझे यहाँ इतनी सी चेंजिंग करनी है, तो मैं इसे यूनिवर्सल कर दूँगा। देन अगेन मैं नेक्स्ट उसी तरह Ctrl+V करके नेक्स्ट भी इसी तरह पेस्ट करता जाऊँगा। ओके, आई होप सो यू लाइक दिस। अब यहाँ पर कोई भी अगर ग्राफिक आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं एक कोई ग्राफिक इंसर्ट करता हूँ, I will check out any stock images. So for example this is, so I am inserting it. Okay, so I inserted it down here. Okay, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर Ctrl+C करना है। मैंने Ctrl+C यहाँ पर पुट कर दिया है, टाइप कर दिया। मैं Ctrl+V करूँगा तो यहाँ पर ये देखा कोई भी इमेज हो, कोई ग्राफिक्स हो, वो भी इस तरह ही Ctrl+C से आप उसे कॉपी करें, Ctrl+V यूज़ करके आप उसे पेस्ट कर सकते हैं इजीली इन वर्ड। सो यू कैन सी दिस इन दिस थिंग। किस तरह आप कोई भी इमेज, कोई भी ग्राफिक हो, आप उसे भी इस तरह Ctrl+C से कॉपी करके Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं। आई होप सो वर्ड इज़ डन राइट हेयर। अब हम इसके थोड़े से और यूजेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ गया हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ओके, यूसे हर मैं अपने नाम के साथ इसे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि इस तरह के कुछ और फोल्डर्स क्रिएट हों, तो मैं क्या करूँगा कि Ctrl+C इसके ऊपर सेलेक्ट करके Ctrl+C करूँगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन Ctrl+V Ctrl+V Ctrl+V। तो जितनी बार भी मैं इसे Ctrl+V का मैसेज दूंगा तो ये उतनी बार उसे पेस्ट कर देगा। अब मैं आपको एक और चीज़ ट्रिक बताता हूँ कि आप अगर यहाँ पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पिक्चर्स में जाता हूँ और स्क्रीनशॉट के नाम से एक फ़ोल्डर है, मैं किसी फोल्डर को भी इसी तरह या किसी भी फाइल को इस तरह ही कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर Ctrl+C में पुट करूँगा, तो मैं जैसे ही Ctrl+V टाइप करूँगा तो मेरे पास ये एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। लेकिन ये न्यू फोल्डर बिल्कुल सेम नेम और बिल्कुल सेम नेम के साथ साथ जो भी कंटेंट इसमें है वो भी वही रहेगा जो हमारे पास एक्चुअल में उस फोल्डर में का जो कंटेंट था वही सेम। अब मैं जितनी बार भी Ctrl+V करूँगा ये ऐसे फोल्डर क्रिएट होते जाएंगे, यानी कि आप सेम कंटेंट भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग Ctrl+C अलॉन्ग विद Ctrl+V। देयर इज़ अनदर यूज़ जो आप यूट्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक यूट्यूब का अगर कोई लिंक है या किसी भी वीडियो का या किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसमें वो लिंक पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो आप इसके ऊपर इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे एक दफ़ा
और उसके बाद आप Ctrl+C टाइप करें तो आपके पास ये कॉपी हो गया। उसके बाद आप न्यू डॉक्यूमेंट न्यू गूगल ओपन कर लें एंड देन यू विल जस्ट पुट Ctrl+C और सर्च करेंगे तो आप डायरेक्ट उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह आप किसी भी और किस्म की कोई भी लिंक हो, कोई भी फाइल हो, कोई भी जो है वो वेबसाइट का लिंक हो, तो आप इस तरह जस्ट Ctrl+C का यूज़ करके, अगर वो लिंक डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा तो आप उसे Ctrl+C से कॉपी कर लें और देन यू विल गो टू एनी विकीपीडिया और ब्राउज़र और आप उस जैसे ही उस लिंक को टाइप करेंगे तो आपके पास उसका लोकेशन भी आ जाएगी और डायरेक्ट आप उस फाइल या उस वीडियो या उस डॉक्यूमेंट या उस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। आई होप सो यू लाइक दिस tricky use of Ctrl+C and Ctrl+V also. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.